हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। क्या पढ़ रहे थे? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। इसमें क्या पढ़े थे? एम्पियर लॉ। एम्पियर लॉ क्या होता था? एम्पियर लॉ बी डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट गुना आई इनक्लोज। यही होता था एम्पियर लॉ। बी डॉट डी एल line integral of B line in any closed loop that doesn't depends on the shape and size of the loop. और इसका वैल्यू होता था म्यू नॉट गुना आई इनक्लोज। चलिए, तो यहां तक पढ़ लिए थे। अब आगे चल रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ एम्पियर लॉ। Calculation of the magnetic field calculation of the magnetic field with the help of Ampere law। इसमें फर्स्ट पढ़ने जा रहा है ड्यू टू द infinite due to the infinite straight thin current carrying infinite wire या कंडक्टर ड्यू टू थिन इनफाइनाइट स्ट्रेट ड्यू टू द इनफाइनाइट स्ट्रेट थिन करंट कैरिंग वायर। इनफाइनाइट दो जगह लिखा गया, इसको एक जगह हटा देना। चलिए अब देखिए, यही है एक स्ट्रेट वायर, करंट है आई, इधर है माइनस इनफाइनाइट, इधर है प्लस इनफाइनाइट। यहां से कितना डिस्टेंस पे? और यहां से एक्स डिस्टेंस पे क्या निकालना है? फील्ड निकालना है। कहां से? पी पॉइंट पे। स्ट्रेट वायर से एक्स डिस्टेंस पे क्या निकालना है? फील्ड निकालना। कैसे निकाला जाए? तो एक्स रेडियस का पहले एक लूप खींच लिया जाए। एक्स रेडियस का क्या किया जाए? सर्किल खींचा जाए। चलिए, इसको अगर वायर को ऐसे बनाए तो ये है सर्किल, रेडियस एक्स, ये है करंट, करंट कितना? आई। ये है करंट, और करंट कितना? आई। करंट बाहर की तरफ है, स्ट्रेट वायर जो ऐसे देख रहे हैं, इसको ऐसे देख, करंट वायर ऐसे हो गया। पी पॉइंट यहाँ पे है। पी पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे। और फील्ड किधर? इधर। पी पॉइंट यहाँ पे, फील्ड इधर। अब देखिए, एक बार लूप में घूमे, इधर है बी, इधर है डीएल। बी डॉट डीएल का वैल्यू कितना? एक लूप में बी डॉट डीएल का वैल्यू निकालते हैं।
चलिए तो देखिए बी डॉट डीएल का वैल्यू, बी का मैग्नीट्यूड, डीएल का मैग्नीट्यूड cos 0 डिग्री, ये आ गया बी। डीएल को घूम गया तो ये आ गया बी गुना 2 पाई आर, ऐसा आ गया। अब आ जाइए फ्रॉम एम्पियर लॉ, फ्रॉम एम्पियर लॉ बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट गुना आई इनक्लोज, बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट गुना आई इनक्लोज। चलिए तो देखिए ये आ गया बी गुना 2 पाई बराबर म्यू नॉट और कितना करंट आई। लूप के अंदर देखा जाए कितना करंट है, तो लूप के अंदर आई करंट है, यहां से आ गया बी बराबर म्यू नॉट बटा 2 पाई आई बटा एक्स, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट बटा 4 पाई 2 आई बटा एक्स, इसी को हम लोग इतना भी लिख सकते हैं म्यू नॉट बटा 2 पाई आई बटा एक्स, इसी को लिख सकते हैं म्यू नॉट बटा 4 पाई 2 आई बटा एक्स। तो यही है थिन इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के कारण वायर से एक्स डिस्टेंस पे फील्ड। चलिए अब दूसरा निकालने जा रहा है बी में। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थिक इनफाइनाइट magnetic field due to thick infinite straight conducting magnetic field due to thick infinite straight conducting wire इसी वायर के कारण फील्ड निकालना। फिगर बनाने जा रहे हैं देखो चलिए यही है वायर। रेडियस है आर, वायर का रेडियस क्या है आर। अब करंट फ्लो कर रहा है, इधर करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट वायर से इधर फ्लो कर रहा है, टोटल करंट क्या है आई है। यही वायर है, वायर से करंट किधर जा रहा है आई। फील्ड निकालना है, कौन सा फील्ड निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ पे निकालना है एक्स डिस्टेंस पर, कहाँ से एक्स डिस्टेंस पे, तो एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे, ये है यहां से
यही है P पॉइंट, यही है X, ये है X। दूसरा लेंगे जब ये इतना बड़ा, केस फर्स्ट मान ले रहा, जब X क्या हो, बड़ा हो, किससे? X पहले ले लेते हैं छोटा, X क्या हो, छोटा हो, किससे? आज केस फर्स्ट ले लेते हैं जब X छोटा हो R से। चलिए उस समय देखिए, B डॉट डी बराबर म्यू नॉट गुना I इनक्लोज, यही फार्मूला लगाएंगे। I इनक्लोज का वैल्यू इसमें अलग से निकाल देते हैं। टोटल करंट कितना एरिया से पास कर रहा है, इतना एरिया से पास कर रहा है, तो इतना एरिया से कितना पास करेगा, तो ये आ जाएगा I बटा R स्क्वायर गुना, तो ये करंट आ जाएगा कितना। चलिए अब देखिए, B डॉट डी बराबर म्यू नॉट गुना I इनक्लोज, इसका वैल्यू आ गया B गुना 2 पाई X, म्यू नॉट गुना I बटा R स्क्वायर गुना X स्क्वायर, यही आ गया वैल्यू, I बटा R स्क्वायर गुना X स्क्वायर। चलिए क्या कैंसिल, X से X कैंसिल हो गया, X से X से बचा कितना, B बराबर म्यू नॉट बटा 2 पाई I बटा R स्क्वायर गुना X, यहां से आ गया B प्रोपोर्शनल X, क्या आ गया, B प्रोपोर्शनल X। केस सेकंड लेने जा रहा, इफ X बड़ा हो R से, तो लिखने जा रहा है B डॉट डीएल बराबर म्यू गुना I इनक्लोज, क्या वैल्यू होगा, तो देखा जाए, इसका वैल्यू आ गया B गुना 2 पाई X म्यू नॉट I इनक्लोज का वैल्यू, पूरा करंट उससे पास कर रहा है, I इनक्लोज का वैल्यू I आ गया, तो वैल्यू क्या आ गया, B बराबर म्यू नॉट बटा 2 पाई I बटा X, यही आ गया, यहां से आ गया B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X, तो अंदर आ गया फील्ड B प्रोपोर्शनल X, बाहर आ गया फील्ड B इनवर्सली प्रोपोर्शनल X। और अगर ग्राफ खींचना चाहें तो चलिए देखिए कैसे, यही है बायस, इसी में है बायस।
यही है हाँ, और यही है करंट आई। अगर पॉइंट यहां ले ले तो ये ऐसा, और अगर पॉइंट यहां ले ले तो ऐसा, अंदर और बाहर। ग्राफ खींचना चाहेंगे, एक्स के साथ पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्स बराबर आर, इसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बी प्रोपोर्शनल एक्स, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक्स। तो यही ग्राफ है और यही फील्ड का वैल्यू। ये तो आ गया समझ में, बहुत आसान था। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं इसका। आगे बढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बार मैग्नेट, या इसी को बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। क्या पढ़ने जा रहा है? परमानेंट मैग्नेट। चलिए, ये करंट कैरिंग लूप है, ये है एक्सिस, ये रेडियस है, ये इसको थोड़ा सा ठीक दिखा रहा है ताकि पता चल सके करंट किधर, करंट इधर, ये है सेंटर, ये है एक्सिस। फील्ड होता है, लूप किधर है ऐसे, करंट किधर आ रहा है, बाहर, बाहर से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, बाहर वाला पार्ट सर्किल का विजुअल है, दिख रहा है। तो ये करंट ऐसे, इधर हाथ घुमा दीजिएगा तो फील्ड आ गया एक्स डायरेक्शन में। फील्ड क्या लिखते हैं? तो फील्ड लिखते हैं म्यू नॉट बटा, फील्ड क्या लिखते हैं? सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के कारण एक्सिस म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 गुना 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगा? म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 गुना 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखा जाए, अगर एक्स बहुत बड़ा हो जाए तो एक्स वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का वैल्यू एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो फील्ड लिख सकते हैं हम लोग म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा एक्स क्यू आगुना 2 पाई आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में फील्ड का वैल्यू आ गया, किस फॉर्म में आ गया? वेक्टर फॉर्म में। कितना वैल्यू आ गया? म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा एक्स क्यू, म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा एक्स क्यू गुना 2 पाई आर स्क्वायर। ये है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। अब देखा जाए, फील्ड किधर आया था?
एक्स डायरेक्शन में। ये है करंट कैरिंग लूप, ये है एक्सिस, ये वाला पार्ट दिखा रहा है इधर, करंट इधर था आई, ये था रेडियस, ये था ओ, ये था ई। ये जो परमानेंट मैग्नेट है, ये जो करंट कैरिंग लूप है, ये कैसा बिहेव करेगा, तो ये परमानेंट मैग्नेट के जैसा इसको मान सकते हैं। इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, यानी ये सिमिलर होगा। करंट कैरिंग लूप किसके सिमिलर होगा? परमानेंट मैग्नेट के। परमानेंट मैग्नेट में क्या क्या होता है? तो इसमें एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा होता है साउथ पोल, ये होता है दो पोल के बीच का डिस्टेंस। तो ये है परमानेंट मैग्नेट। करंट कैरिंग लूप को हम लोग रख सकते हैं, कैसा रख सकते हैं? तो एक परमानेंट मैग्नेट जैसा रख सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। क्या पढ़ते हैं? बार मैग्नेट। बार मैग्नेट होता क्या है? इट हैविंग टू पोल्स, इट हैविंग टू poles, it having two poles, one is north pole, one is north pole and other is south pole, other is south pole। इसको डिनोट कैसे कर सकते हैं? इट इज डिनोटेड बाय, किसको डिनोट कर रहा है? बार मैग्नेट को। कैसा डिनोट कर रहा है? तो देख, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ये है प्लस एम और ये है माइनस एम। ये है दो पोल के बीच का सेपरेशन, ये है दो पोल के बीच का सेपरेशन। चलिए अब देखिए, नॉर्थ पोल, इसी को हम लोग करते हैं प्लस एम। साउथ पोल, इसको लिखते हैं माइनस एम। एम क्या है? एम है स्मॉल एम, इसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। स्मॉल एम क्या है? पोल स्ट्रेंथ। एल क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू पोल, एल है डिस्टेंस बिटवीन टू पोल। एल है डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स। चलिए अब और देखा जाए, नोट में हम लोग देख लेते हैं। किसको देखते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल को। नोट में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट उसी के जैसा होता है। चलिए, डाइपोल क्या होता है? माइनस क्यू प्लस क्यू,
दो चार्ज है, दोनों कुछ एक दूसरे से सेपरेटेड है, इसी को बोलते हैं डाईपोल। डाई मतलब दो, पोल मतलब चार्ज। अब देखा जाए, यहाँ हम लोग एक वेक्टर डिफाइन करते थे जिसका नाम था इलेक्ट्रिक डाईपोल मोमेंट वेक्टर। नाम था P। वैल्यू होता था चार्ज गुना दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस। डायरेक्शन होता था नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। P होता था, P बराबर Q। ये डायरेक्शन होता था नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज के तरफ। और क्या होता था यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में? स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होता था। क्या होता था? स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होता था। U बराबर होता था -P.E। ये आ गया -PE cos थीटा। इसके बाद होता था टॉर्क। टॉर्क होता है P क्रॉस E। टॉर्क होता है P क्रॉस E। टॉर्क बराबर PE साइन थीटा। टॉर्क होता है P क्रॉस E। वैल्यू होता है PE साइन थीटा। ये तो पढ़ते थे हम लोग कहाँ? इलेक्ट्रिक डाइपोल में। लेकिन अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परमानेंट मैग्नेट। अब उसमें देखिए क्या क्या पढ़ते हैं। यहां भी एक वेक्टर डिफाइन करने जा रहा है जिसका नाम है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। चलिए, M बराबर कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ये होता है पोल स्ट्रेंथ गुना दो पोल के बीच का डिस्टेंस। डायरेक्शन होता है S टू N पोल, साउथ टू नॉर्थ पोल। M बराबर कितना? M गुना L। ये होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। मैग्नीट्यूड पोल स्ट्रेंथ गुना डिस्टेंस बिटवीन टू पोल। इसको हम लोग लिख सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द वेक्टर whose it is defined as the vector whose magnitude is equal to the product of it is defined as the vector whose magnitude is equal to the product of its pole strength and the distance between and the distance between and the distance and the distance between two poles and its direction is from S to N पोल। मतलब इसका डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ पोल के डायरेक्शन में होगा।
ये हो गया। अब देखा जाए, यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, यूनिट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ का क्या यूनिट होगा? तो देखिए क्या यूनिट होगा पोल स्ट्रेंथ का। एम बराबर क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर, चाहे परमानेंट मैग्नेट का हो चाहे करंट कैरिंग लूप का हो, दोनों का क्या होगा? ये आ गया स्मॉल एम गुना एल। करंट कैरिंग लूप का क्या होता है? आई, करंट गुना एरिया। एम बराबर क्या आ गया? आई गुना एरिया बटा। यूनिट देख सकते हैं, स्मॉल एम का यूनिट, करंट का एम्पियर, मीटर स्क्वायर बटा मीटर। 1 मीटर क्या हो गया? सेंटीमीटर। तो एम का जो यूनिट हो गया ये हो गया एम्पियर। पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या हो गया? एम्पियर मीटर। चलिए अब देखिए, अब इसका वैल्यू निकालने जा रहा है। कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। इसी का एग्जाम्पल देखने जा रहा है। इसी का क्या देखने जा रहा है? एग्जाम्पल, एप्लीकेशन। पहला एग्जाम्पल देखा जाए। इसी का एग्जाम्पल देखते हैं, पहला एग्जाम्पल। चलिए देखिए क्या है। ये एक सर्किल मान ले रहा है, सर्किल को डिवाइड कर सकते हैं, आधा सर्किल गायब। चलिए, यही है परमानेंट मैग्नेट, ये है सेंटर, ये है आर, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ये है प्लस एम, ये है माइनस एम। यहां से यहां के बीच ये है एल इक्विवेलेंट। एल इक्विवेलेंट कितना? 2R। एम बराबर कितना आ गया? एम गुना एल इक्विवेलेंट, ये आ गया एम गुना। डायरेक्शन किधर? साउथ पोल से नॉर्थ पोल के अलाउ। डायरेक्शन किधर हो गया? साउथ पोल से नॉर्थ पोल के अलाउ। अगर देखा जाए फिगर में तो ऐसे समझ सकते हैं, ये है एम का डायरेक्शन ऊपर की तरफ। दूसरा एग्जांपल, ये है ऐसे, ये है, ये एल, ये एल, ये एल, ये है एस, ये है एस।
नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल, साउथ पोल पोलर स्ट्रेंथ अब एम पूछा जा रहा सिस्टम का, क्या पूछा जा रहा है? एम इक्विवेलेंट, एम का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो देखिए कैसे, ये है ऐसे और ये है मैग्नेट, ये हो इधर है एम, इधर है एम, ये है 60, ये है 60, तीनों साइड इक्वल है तो एंगल 60। एम इक्विवेलेंट टू एम cos 30, कितना आ गया? एम इक्विवेलेंट रूट 3 एम, एम इक्विवेलेंट कितना आ गया? √3 गुना एम इक्विवेलेंट कितना आ गया? √3 गुना एम। चलिए दूसरा आगे, अब और आगे चलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर आफ्टर कटिंग द परमानेंट मैग्नेट। कैलकुलेशन ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर आफ्टर कटिंग द परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट को काटने जा रहा है। अब देखना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या मिलता है। पहला देख लीजिए, ए है ए है मैग्नेट, ए है नॉर्थ पोल, ए है साउथ पोल, ए है पोल स्ट्रेंथ, ए है एल। एम बराबर कितना? चलिए अब इस मैग्नेट को काटा जा रहा है। चलिए ऐसा कर दिए, ये है इसका नॉर्थ, ये है साउथ, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। ये डिस्टेंस कितना? एल। ये डिस्टेंस कितना? एल। पोल स्ट्रेंथ कितना? पोल स्ट्रेंथ आधा हो गया। पोल स्ट्रेंथ क्या हो गया? आधा। एम डैश m/2 गुना, ये आ गया m/2। एम डैश का वैल्यू इनिशियली जो भी था m डिवाइडेड बाई 2। तो ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है।
परमानेंट मैग्नेट का वॉल्यूम आधा हो गया, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर का भी वैल्यू आधा हो जाएगा। परमानेंट मैग्नेट का वैल्यू आधा हो गया, तो इसका वैल्यू भी आधा हो जाएगा। बी पार्ट में ये है मैग्नेट ऐसा, नॉर्थ साउथ, प्लस एम माइनस, बीच का डिस्टेंस एम बराबर एम गुना, चलिए अब इसको क्या करते हैं, दो पार्ट में करते हैं। एक पार्ट ऐसा, ऐसा, दो पार्ट में काट दी। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ। डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया एल वाई, ये हो गया एल वाई, ये हो गया पोल स्ट्रेंथ। एक मैग्नेट को अगर इस तरीके से काट रहा है तो पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं हो रहा, क्या हो रहा है चेंज, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल चेंज हो रहा है। ये आ गया एम गुना, यहां आ जाएगा मैग्नेट को आधा किया, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी आधा हो जाएगा।